गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज देखिए डी ब्लॉक के कुछ गिव रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है गिव रीजन दैट Cu+1 इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल Cu+2 इज स्टेबल। सो आज की इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो कि गिव रीजन के बेसिस पे हैं और ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड आयन और कंपाउंड। नंबर थर्ड क्वेश्चन होगा Cr+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड बाय ऑक्साइड और क्लोराइड ओनली। और जो पांचवा क्वेश्चन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, E0 वैल्यू ऑफ कॉपर Cu++। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इन 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं कि गिव रीजन Cu+1 इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल Cu+2 इज स्टेबल। और इसका आंसर बहुत इजी वे में, आप बहुत शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझ के टू द पॉइंट आंसर देना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए दोनों तरह के Cu+1 और Cu+2 दोनों तरह के आयन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में जो हमारा Cu+1 है, जब वाटर में हम उसमें मिलाते हैं या वाटर में Cu+1 आयन को मिलाया जाता है या कोई ऐसा सॉल्ट, जैसे हम Cu+1 के सॉल्ट का एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, इसको कि हम Cu2Cl2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो होता क्या है कि Cu+1 की जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो बहुत ही कम है, लेस नेगेटिव वैल्यू, यानी Cu+1 हैज लेस नेगेटिव वैल्यू of enthalpy of hydration मीन्स ये है कि जो हाइड्रेशन की इंथैल्पी है, यानी वाटर मिलाने के लिए जो इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो Cu+1 के लिए बहुत कम है, इसलिए Cu+1 स्टेबल नहीं होता, जबकि Cu+2 की कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा होती है। तो हमारा अगर आंसर क्वेश्चन आता है कि Cu+1 लेस स्टेबल है या नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन की बात जरूर आएगी, क्योंकि ये Cu+1 सॉलिड स्टेट में तो, सॉलिड कंडीशन में तो एग्जिस्ट करेगा और ये स्टेबल भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं CuCl एग्जिस्ट करता है, इसको हम Cu2Cl2 के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अगर हम जैसे ही इसमें एक्वस सोल्यूशन मिलाएंगे, यानी वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे, तो हम ये Cu+1 Cu+2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसका रीजन ही यही, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपसे, उसका रीजन ही यही है। तो हमें आंसर क्या देना है, Cu+1 has less negative enthalpy of hydration, that's why it is not stable in aqueous solution. Now the second question, moving towards the second one. Second question is transition metal generally formed colored ion or compound. This is ion और कंपाउंड, यानी ट्रांजिशन मेटल जो हैं ज़्यादातर कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अब कलर्ड होने का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप समझ लीजिए। जैसे कोई कंपाउंड कलर्ड है या कौन सा कंपाउंड कलर्ड होगा, तो उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी वो कलर्ड होगा। मीनिंग ये है कि सपोज कीजिए हमने अगर Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, Fe = 26 Ar 3d6 और S2, और अगर हम Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम क्या देखते हैं, या Fe आयन का Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने,
तो Fe+2 का कन्फिग्रेशन लिखेंगे अगर, तो ये आएगा 3d6 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब अगर हम इनका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करेंगे तो हम क्या देख पाएंगे, यहाँ पे 1 2 हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए और 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अभी भी हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनके पेयर नहीं है। अगर किसी भी एलिमेंट में जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट है और डी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कलर्ड होगा। और मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ को छोड़ देते हैं। इनको छोड़ेंगे हम, मान लीजिए कि हम अगर छोड़ते हैं तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें कलर नहीं होता, वो आपको बताते चलते हैं। जैसे जिंक अगर आप लेंगे, जिंक में 30 है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं तो आता है 3d10 4s2। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे Zn+2, तो हमारा आ जाता है Ar 3d10 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो गए हैं। आप क्या देख पा रहे हैं कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सारे पेयर्ड हैं। 0 अनपेयर्ड आएंगे, 0 अनपेयर्ड आएंगे, तो 0 अनपेयर्ड आएंगे तो ये कलरलेस होगा या वाइट होगा, कलरलेस और वाइट। अब स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है आपको, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इसकी डिफिनेशन लिखते हैं कि क्यों कलर्ड हैं या रीज़न देते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स have unpaired electron in D, unpaired electrons in D orbitals। उसके बाद लिखना पड़ेगा ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन ट्रांजिशन दे शो कलर। ये है आपका मेन आंसर। अगर आप पूरी डिटेल नहीं लिखना चाहते, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ड्यू टू D' ट्रांजिशन दे आर कलर्ड। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनमें से कौन सा कलर्ड है, कौन सा कलरलेस है, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन पूछे कि ये कलर्ड है या कलरलेस है। मान लीजिए कि आपसे बोला गया Sc+3 इज कलर्ड और कलरलेस, तो आप क्या लिखेंगे, पहले Sc का कन्फिग्रेशन लिखेंगे, Sc21 Ar 3d1 4s2, और यहाँ पे +3 दिया गया तो Sc+3 में करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। किसी में भी प्लस चार्ज हो तो उतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। 1 यहाँ से होगा, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, तो आपका कन्फिग्रेशन आएगा 3d0 4s0। अनपेयर्ड आ गए 0 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड कलरलेस। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Cr+2 is a stronger reducing agent than Fe+2। इसको हम दो तरह से आंसर कर सकते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो मेथड हैं इसको आंसर देने के। एक तो मेथड आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू दे सकते हैं और दूसरा आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इसके रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू के बेसिस पे दे सकते हैं। वैसे मोस्टली बुक्स जो हैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के बेसिस पे इसका आंसर देती हैं, वो आपको सरल भी रहता है क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बोल दिया गया कि Cr+2
जो है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है तो जैसे कि आप जानते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आपको याद आ रहा है तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि ई नॉट सी आर ट्रिपल पॉजिटिव स्लैश सी आर डबल पॉजिटिव इज लेस देन ई नॉट एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव स्लैश एफ ई डबल पॉजिटिव, यानी कि ई नॉट सी आर ट्रिपल पॉजिटिव स्लैश सी आर डबल पॉजिटिव की वैल्यू कम होती है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल सी आर प्लस थ्री टू सी आर प्लस टू कम होता है एफ ई प्लस थ्री से एफ ई प्लस टू से, तो ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू के साथ में लिखना ज़्यादा अच्छा है। ई सी आर डबल पॉजिटिव स्लैश सी आर डबल पॉजिटिव की वैल्यू है -0.44 वोल्ट, और जबकि ई नॉट सी एफ ई ट्रिपल पॉजिटिव स्लैश एफ ई डबल पॉजिटिव की वैल्यू है 0.77 वोल्ट। तो ये वैल्यू आप कम दिखाई दे रही है आपको, निगेटिव में भी है। तो जो वैल्यू कम होती है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख सकते थे, तो आप सीधे लिख दीजिए कि सी आर प्लस थ्री स्लैश सी आर डबल पॉजिटिव वैल्यू इज लेस दैन एफ ई प्लस थ्री स्लैश एफ ई प्लस टू, सो इट इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे है, इस तरह से आप दूसरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर हम दोनों के कन्फिग्रेशन लिखते हैं, अगर हम सी आर का कन्फिग्रेशन लिखें तो सी आर का कन्फिग्रेशन हुआ 24 ए आर 3D5, इसमें 4 नहीं लिखते, 4S1। अब हम सी आर प्लस 2 का लिखते हैं तो ये हो गया ए आर 3D4 और 4S0। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके पास एक 3D4 है जो कि हाईली अनस्टेबल है, और ये चाहेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके हम 3D3 में कन्वर्ट हो जाएं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा ये दूसरी जगह जहां भी पहुंचेगा उस चीज को रिड्यूस करेगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे Fe की बात करें, Fe+3 का अगर कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं तो हमारा आएगा AR 3D5 4S0। अगर हम Fe+3 का लिखेंगे तो हमारा आएगा 3D5 4S0, जो कि ऑलरेडी स्टेबल है, और स्टेबल है तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की कंडीशंस नहीं क्रिएट होती। इस वजह से Cr+2 ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स exhibited by the oxide or fluoride, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड बाय द ऑक्साइड आर फ्लोराइड ओनली, मीन्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उस वो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ये तो ऑक्साइड के फॉर्म में होती है या फ्लोराइड के फॉर्म में होती है। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है 7 होती है, वो ऑक्सीजन के साथ में पाई जाती है। और यहाँ पे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीज जो है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ में शो करता है, फ्लोरीन के साथ में नहीं शो करता। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड बाय ऑक्साइड आर फ्लोराइड, तो यहाँ पे समझिए फ्लोरीन या फ्लोराइड और ऑक्साइड या ऑक्सीजन दोनों ही
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की 2 नंबर पे आती है, लेकिन दोनों के साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम है। दोनों बहुत छोटे एलिमेंट्स हैं। दोनों छोटे होने की वजह से आसानी के साथ किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज्ड कर पाते हैं। चाहे फ्लोरीन हो, फ्लोरीन भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बल्कि फ्लोरीन के बारे में तो बोलते हैं कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फ्लोरीन किसी भी मेटल को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है, इसलिए फ्लोरीन ऑक्सीजन दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। साथ साथ ये दोनों बहुत स्मॉल साइज के हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। इसकी वजह से जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल की हो, चाहे वो ट्रांजिशन हो या कोई भी, तो वो ऑक्साइड या फ्लोराइड के फॉर्म में ही एग्जिबिट करेगी। यानी हमारा आंसर जो देना है वो किस तरह से देना है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन are highly electronegative and small size atom. They can easily oxidize any metal. So highest oxidation state is exhibited by fluoride और ऑक्साइड ओनली। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका आंसर आपको खुद देना है। E नॉट value of Cu double positive / Cu is positive plus 0.34 volt. This is very important question students, and अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमको बताइएगा, तो मैं उसके वीडियो नेक्स्ट उसमें भेजूंगा। और डी ब्लॉक के और कुछ गिव रीजन के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू, गुड नाइट।